अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ ऐसा प्लान नहीं है। वैसे ही बस डिनर के बाद दानिश ने कहा कि चलो फवाज़ की बर्थडे आने वाली है तो कुछ फवाज़ के लिए ले लेते हैं। वैसे तो हम लोग बर्थडे वगैरह कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ही दानिश को ऐसा लगा कि कुछ चीज़ लेनी है, कोई चीज़ गिफ्ट करनी है तो किसी ओकेज़न पे दे दो, तो बच्चों को याद रहता है और फिर वो एक मेमोरी बन जाती है उनकी। तो बस हम लोग ड्रैगन मार्ट आए हुए हैं। तो हम ड्रैगन मार्ट पहुँच चुके हैं। ये मॉल की ख़ास बात ये है कि ये पूरे चाइनीज़ आइटम है, ये कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। और यहाँ पर आप जब भी आएँ तो प्लीज़ जहाँ भी आप कार पार्क करें, उसके बाद जो आपने जिस डोर से, जिस गेट से आपने एंट्री की हो, उसका नंबर, उसका एक स्पेसिफ़िक कोड दिया हुआ है। जैसे यहाँ से एबी से हम एंटर करने वाले हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है आर्टिफ़िशियल प्लांट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो आप उसको याद कर लें या फिर आप उसकी पिक्चर ले लें। इसमें इतने एंट्री एग्जिट्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कार कहाँ पार्क की है, कहाँ से जाना है। और इस वक्त टेम्परेचर इतना ज़्यादा है दुबई का, इतनी गर्मी है कि अगर हम बाहर निकल गए तो आपको ज़्यादा देर बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखिए हम जहाँ से एंटर हुए हैं वो पूरा आर्टिफिशियल प्लांट का सेक्शन है। और ये मॉल बहुत ही सॉर्टेड है, पूरा चाइनीज आइटम है, लेकिन इन्होंने पूरे मॉल को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और सभी सेक्शंस का कुछ कोड दिया हुआ है। एक तरफ पूरे इनके आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, एक तरफ लाइटिंग्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, एक तरफ गारमेंट्स है, एक पूरा सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी है, फर्नीचर का है, इंडोर डेकोरेशन का है। तो मॉल बहुत बड़ा है और इस मॉल में नेगोशिएशन किया जाता है, बार्गेनिंग होती है, तो आप अपनी बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल करके एक अच्छी डील में शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप पहले इस मॉल में कभी आए हैं और आपको कुछ स्पेशल यहाँ का पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। कुछ यहाँ की ख़ास बात जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम फवाज़ के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए आए हैं। तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि बर्थडे सेलिब्रेट करना इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और छोटी उम्र में वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि उनका किस तरह सेलिब्रेशन हो रहा है, उनके क्लासमेट्स का, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो हर चीज़ एक उम्र में आप समझा सकते हैं उनको। अचानक उनको ये कहें कि नहीं-नहीं हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, तो शायद एक गलत मैसेज जाता है उनको। तो वक़्त के साथ धीरे-धीरे उनको समझाना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है दीनी लिहाज से। तो मैंने फवाज़ को समझा दिया है कि फवाज़ हम लोग कोई पार्टी नहीं करेंगे, कोई डेकोरेशन नहीं होगा बर्थडे का। तो बस फवाज़ की एक ही रिक्वेस्ट थी कि मुझे गिफ्ट दे दीजिएगा बस। और मेरी क्लास में मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरा बर्थडे है तो मुझे उनको भी कुछ गुडी बैग्स चाहिए देने के लिए। तो व्हिच आई एग्रीड कि ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक आप बच्चों की बात मान लें। तो हम लोग जो अभी निकल रहे हैं जहाँ से वो शॉप टॉयज़ की है और फवाज़ की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फाइनली मैंने फवाज़ को कन्विंस कर लिया है कि आपको सिर्फ़ एक टॉय मिलेगा आज, वो है आपके लिए साइकिल। तो वो एक गन भी लेना चाह रहे थे, लेकिन गन मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ उनको देने के लिए क्योंकि थोड़ा अग्रेसिव टॉय है तो बेटर है बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए। तो फाइनली हमको एक साइकिल पसंद भी आ गई है। तो वही हस्बैंड वो साइकिल निकाल के उसको ट्राई करने के लिए देख रहे हैं। और यहाँ पर यमुना बहुत एन्जॉय कर रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। फवाज़ साइकिल ट्राई करके देखे उनको कंफर्टेबल है या नहीं। और वो अभी उनको फवाज़ को साइकिल राइड करना आती नहीं है विदाउट सपोर्ट। तो वो सिर्फ़ ऐसे देख रहे हैं उनकी पैर पूरा ज़मीन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और यमुना को देखिए आप, यमुना कितना एन्जॉय कर रही है। वो अपना एक टॉय लेकर आई है घर से और चुपचाप खेल रही है, आते-जाते लोगों को देख रही है। तो मेरा एक्सपीरियंस यमुना के साथ बहुत स्मूथ रहा है माशाल्लाह से, वो शॉपिंग पे बिल्कुल क्रैंकी नहीं होती है। और मैं ईज़िली अपना काम कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ से साइकिल ले ली और अब हम यहाँ से थोड़ा आगे जा रहे हैं क्योंकि हमको अपने मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगवाना था, वो भी हमने लगवा लिया है। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हुए बाहर जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जिस गेट से जाएँ उसी से बाहर निकलें। तो हमको अपना गेट और डोर याद था, लेकिन हम काफ़ी आगे निकल चुके थे। बट हमको आइडिया था कि कौन से डायरेक्शन से निकलना है, तो हम ईज़िली अपनी पार्किंग तक पहुँच गए। और हम यहाँ से अब एग्ज़िट कर रहे हैं मॉल से।
तो मुझे तो ये मॉल बहुत अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अब हम लोग घर पहुँच गए हैं। तो ये हमारी बिल्डिंग की पार्किंग है और फवाज़ इतने एक्साइटेड है अपनी साइकिल को लेकर कि उनको राइड करना तो नहीं आता बट वो उसको खुद से कैसे भी चलाकर लिफ्ट में उन्होंने फिक्स कर दिया और मेरा वेट कर रहे हैं कि वो मैं उनकी थोड़ी हेल्प करूँ जिससे वो इज़िली लिफ्ट से बाहर निकाल सकें साइकिल। और इस वक़्त रात के 11 बज रहे हैं। माशाल्लाह फवाज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने गिफ्ट को लेकर। उनका बस नहीं चल रहा है वरना वो अभी साइक्लिंग सीखें। और मुझे भी लगता है कि साइकिल दिलाने का डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि इससे फवाज़ का स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगा और वो फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो अब फवाज़ अपनी साइकिल खुद पार्क कर रहे हैं, उनको आज किसी की हेल्प नहीं चाहिए। नीचे बिल्डिंग में साइकिल्स के लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग है लेकिन फवाज़ को अपनी बाइसिकल वहाँ पार्क नहीं करनी है। उनके हिसाब से वो गंदी हो जाएगी, वो न्यू है। तो वो घर लेकर आ गए, वो कह रहे हैं मम्मा हम बालकनी में पार्क कर देंगे। और एंड में मैं एक हदीस शेयर करना चाहूँगी, मन ला यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।